महाभारत के अंतर्गत मंकी गीता का उपदेश आता है। मंकी नाम के एक श्रेष्ठ महानुभाव थे। श्री भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी के लिए समझाने का प्रयत्न किया है। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न किया कि ईह मानः समारम्भान् यदि नासादयेत् धनम धन तृष्णाभिभूतस्य किम कुर्वन् सुखमाप्नुयात्। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर तरह तरह के उद्योग करता है, उद्योग करने पर भी धन ना पा सके तो वह क्या करे जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो सके। श्री भीष्म पितामह जी ने कहा कि सब में समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्य भाषण, संसार से वैराग्य और कर्मा शक्ति का अभाव, ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वह सुखी होता है। अब इससे उत्तम कोई परिभाषा सुखी होने की कोई परिभाषित कर भी नहीं सकता है। सर्वशाम्य मनायाशम सत्यवाक्यम च भारत निर्वेदाश्चाविधित सा यस स्यात् स सुखी नरः। सब में समता का भाव और सबसे प्रमुख बात है व्यर्थ परिश्रम का अभाव, जिसे वामन पुराण में वृथा दानम वृथा अटनम, वृथा प्रतिग्रह, वृथा दान भी नहीं करना चाहिए, वृथा व्यर्थ परिश्रम भी नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति धन को तो प्राप्त कर ले लेकिन धन को भोगने वाला ही समाप्त हो जाए। वो एक कहानी आती है, टॉलस्टॉय नाम के एक रूसी लेखक हुए जिन्हें पूज्य श्री महात्मा गांधी जी अपना आदर्श मानते थे। श्री महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में श्री टॉलस्टॉय के उपदेशों के लिए बड़े दत्तचित्त से उनका अनुसरण ही नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने जीवन में जो भी देखने सुनने में आया उसमें श्रीमद् राजचंद्र जी और श्री टॉलस्टॉय एवं रस्किन अनटू द लास्ट के लेखक की भूमिका प्रमुख है। राजनीतिक गुरु के रूप में श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम श्री गांधी जी गर्व के साथ में स्वाभिमान के साथ लिया करते थे। उन्होंने लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के मन में धन की बड़ी ही प्रबलतम लालसा थी, धनी होने की मन में भावना थी, और एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में गया, श्रेष्ठ एक महान राजा के पास में गया। राजा से कहा कि मुझे कुछ ज़मीन दी जाए। तो राजा ने कहा कितनी ज़मीन चाहिए? कहा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा। तो राजा ने कहा कि जहाँ तक आप दौड़ सकते हो, जहाँ तक आपकी गति चल सकती है, आप अटन कर सकते हो तेज़ गति से, उतनी यहाँ तक जाकर के वहाँ तक आपको ज़मीन दे दी जाएगी, लेकिन आपके लिए फिर वापस हमारे पास में आना पड़ेगा। इतने समय से 5 बजे का समय दिया कि इतने समय तक मेरे पास में आना पड़ेगा। वह व्यक्ति इतना दौड़ा, धन की लालसा से, ज़मीन की लालसा में इतना दौड़ा, जब राजा के पास में आने का वक्त जो दिया गया था, जो समय निर्धारित किया गया था, किस समय पर आपको मेरे पास में पहुंचना पड़ेगा पैदल चल करके, और 3-4 घुड़सवार भी लगा दी, कहाँ कहाँ ये व्यक्ति दौड़ रहा है।
जमीन के लोभ के चक्कर में वह इतना दौड़ गया कि राजा के पास तक पहुंच ही नहीं पाया और उसके पहले ही उसका प्राणांत हो जाता है। तो हमारी आपकी जो दौड़ है धन को पाने की या सम्मान को पाने की, जो हमारी तृष्णा है, जो पिपाशा है, जो अभिलाषा है, जो लालसा है, जो वांछा है, जो यह है, जो चेष्टा है, बहुत अधिक है। उसी के पाने के प्रयत्न में ही हमारा सारा समय चला जाता है। जो हम धन का अर्जन करते हैं उसका हम उपभोग भी नहीं कर पाते हैं, उसके पहले ही हम समाप्त हो जाते हैं। उसी के लिए ही स्वयं धन व्याकरण भूषण श्री भर्तृहरिनाथ जी महाराज ने कहा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम स्वयं जीर्ण हो गए। हमने भोगों को नहीं भुगता, भोगों ने ही हमारे लिए भोग लिया। कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का आशय क्या है महापुरुषों का? महापुरुष इस सूक्ति के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से हम सबको यह बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बारंबार जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो वस्तु सामने उपलब्ध है उसका तो सम्यक प्रकार से हम उपयोग तक नहीं कर पाते हैं। और दूसरे, हम लोगों की हालत कुत्तों की तरह है। जैसे कुत्ता को रोटी दिया जाए और दूसरे कुत्ते को दूसरी रोटी दी जाए, वहाँ कई कुत्ते हों तो वह कुत्ता अपनी रोटी खाने का प्रयत्न नहीं करता है कि जो सामने रोटी पड़ी हुई है, और दूसरे की कुत्ते की रोटी पर भी अपना हक और आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करता है। तो श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि भारत, शव में समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव जिस व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, व्यर्थ अटनम वृथा परिश्रम, तो मालिक, इसे स्वामी श्री रामतीर्थ जी महाराज ने अपने प्रवचन में, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में कई बार भक्तों को उद्बोधन दिया करते थे। स्वामी श्री रामतीर्थ जी महाराज, एक घर में आग लगी हुई थी। खाद्य पदार्थ से लेकर के वस्त्र, भूषण, आभूषण, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, उस घर से सब कुछ निकाल लिया गया। लेकिन जो गृहपति था, जो गृह का मालिक था, जिसने सारी सामग्री को संचित किया था, एकत्रित किया था, धन का संचय किया था, वह व्यक्ति मकान के अंदर ही जल जाता है। तो श्री रामतीर्थ जी कहते हैं कि प्रत्येक मानव का हाल है, समाचार है कि जिसके लिए हम जी रहे थे, जिसके लिए हमने संचय किया था, और भोगने वाला ही समाप्त हो जाता है, हम उस वस्तु का उपभोग तक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर श्री भीष्म पितामह जी ने कहा, सब में क्षमता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्य भाषण, संसार से वैराग्य और कर्मा शक्ति का अभाव, ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वह सुखी होता है। यस स्यात् स सुखी नरा, कहा सुखी नरा, तो कहा सर्वशाम्य मनायाशम सत्यवाक्यम च भारत, निर्वेदश्च विदित्सा च यस स्यात् स सुखी नरा, एतदान्यवेह एतपदन्याहु पंचवृद्धा प्रशांतये, एस स्वर्गश्च धर्मश्च सुखम चानुत्तमम मतम। ज्ञान वृद्ध पुरुष इन्हीं पांच वस्तुओं को शांति का कारण बताते हैं। यही स्वर्ग है, यही धर्म है और यही परम उत्तम सुख माना गया है। हे दुष्ट जी, इस विषय में जानकार पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मकी नाम के मुनि ने भोगों से विरक्त होकर जो उद्गार प्रकट किया था, वही इस इतिहास में वर्णित है, उसे बताता हूँ। मकी धन के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते थे, परंतु हर बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता था।
प्रायः हर मनुष्य धन के पाने के लिए, क्योंकि धन में सुख खोजते हैं, क्योंकि धन से हम वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। तो उन महापुरुष ने, उन संत प्रवर ने, हर बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता था। अंत में अब बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देकर उन्होंने 2 नए बछड़े खरीदे। एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोड़कर वे हल चलाने की शिक्षा देने के लिए जा रहे थे। जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊंट के बीच में करके सहसा दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुँचे तो ऊंट के लिए वह असह्य नहीं हो उठा और रोष में भरकर खड़ा हो गया। उन दोनों बछड़ों के ऊपर लटकाए बड़े जोर से भागने लगा। बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊंट के द्वारा उन दोनों बछड़ों को अपहृत होते मरते हुए देखकर वकील ने इस प्रकार कहा, उस महापुरुष ने कहा कि मनुष्य कैसा ही चतुर क्यों न हो, जो उसके भाग्य में नहीं है तो उस धन की वह श्रद्धापूर्वक भली भांति प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता है। कृतस्य पूर्वं चानर्थे युक्तस्य अपनुतिष्ठितं इमं पश्यत संगन्त्या मम देवमुपाहृतम्। मुप्पलवम्, पहले जो मैंने प्रयत्न किया था उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ खड़े हो गए थे। उन अनर्थों से युक्त होकर भी मैं धनोपार्जन की ही चेष्टा में लगा रहा, परंतु देखो आज इन बछड़ों की संगति से मुझको कैसा दैवी उपद्रव आ गया है। यह ऊँट मेरे बछड़ों को उछाल कर विषम मार्ग से ही जा रहा है। काकतालीय न्याय से अर्थात देव संयोग से इन्हें गर्दन पर उठाकर बुरे मार्ग में ही दौड़ा रहा है, बुरे मार्ग से ही दौड़ा रहा है। उनके ऊँट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े 2 मणियों के समान लटक रहे हैं। यह केवल देव की ही लीला है। हठपूर्वक किए हुए पुरुषार्थ से क्या होता है? यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो वहाँ भी खोज करने पर देव का ही सहयोग सिद्ध होता है। तस्मान निर्वेद एवेहा गंतव्या सुखमिक्षिता सुखम स्वपिति निर्विष्णो निराश्राश्च अर्थ साधने। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की और वैराग्य का ही धन आदि की ओर से वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए। धनुर्पार्जन की चेष्टा से निराश होकर जो विरक्त हो जाता है वह सुख की नींद सोता है। अब ये जो काकतालीय न्याय क्या है, अर्थात देव संयोग काकतालीय न्याय। एक ताड़ के वृक्ष के नीचे एक बटोही बैठा था, पथिक बैठा था, जिसको बटोही कहते हैं, राही। उसी वृक्ष के ऊपर एक काक भी आकर बैठा। काक के आते ही ताड़ का एक पका हुआ फल नीचे गिरा। यद्यपि फल पककर अपने आप ही गिरा था, पर पथिक दोनों बातों को साथ होते देख यह समझ गया कि कौवे के आने से ही ताड़ का फल गिरा है। अतः वह संयोग बस अचानक कोई घटना घटित हो जाए, वहाँ उसे काकतालीय न्याय से घटित हुई बताया जाता है। वहाँ वह बछड़ों का आना, ऊँट का रास्ते में बैठे रहना, यह बातें संयोग बस हो गई थीं, देव संयोग से हुई थीं। इसलिए काकतालीय उपत्थे नैव धावताः काकतालीय न्याय कहा गया है न्याय की भाषा में। आह, सुखदेव मुनि ने जनक के राजमहल में विशाल वन की ओर जाते समय सब ओर से बंधन मुक्त हो क्या ही अच्छा रहा कहा था। जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो इन सब का केवल त्याग कर देता है, इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं की प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है। यह कामना मपुण्यात् सर्वान् ऐश्चैतान् केवला त्यजेत प्रापणात् सर्व कामानां परित्यागो विशिष्यते। परित्याग ही विशेष माना गया है।
त्यागात् शांति निरंतरम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं त्याग से शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। नान्तं सर्वविधित्सानां गतपूर्वोऽस्ति कश्चन शरीरे जीविते चैव तृष्णा मंदस्य वर्धते। कोई भी पहले कभी धन आदि के लिए होने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियों का अंत नहीं पा सका है। शरीर और जीवन के प्रति मूर्ख मनुष्य की ही तृष्णा बढ़ती है। जो कामनाओं के दास मन, तू सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा और वैराग्यपूर्वक शांति धारण कर। तू धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है तो अभी उसकी ओर से वैराग्य नहीं होता है। ओ धन की कामना वाले मन, यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है, यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनंदपूर्वक रहना चाहता है तो मुझे व्यर्थ लोभ में न फंसा। यदि नाहम विनाश यस्यस्ते यद्येव रमसे मया माँ माँ योजय लोभेन वृथा तुम चित्त वित्त कामुका। माँ 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 योजय लोभेन, मुझे लोभ की योजना में मत फंसा। तूने बार बार द्रव्य का संचय किया और वह बारंबार नष्ट होता चला गया। संचितम संचितम द्रव्यम नष्टम तव पुनः पुनः। कदाचिन मोक्ष से मूढ़ा धनेहाम धन कामुका। संचितम संचितम द्रव्यम नष्टम तव पुनः पुनः। कदाचिन मोक्ष से मूढ़ा धनेहाम धन कामुका। तूने बार बार द्रव्य का संचय किया और वह बार बार नष्ट होता चला गया। धन की इच्छा रखने वाले मूढ़, क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा का त्याग भी करेगा? संचितम संचितम द्रव्यम नष्टम तव पुनः पुनः। इस श्लोक के लिए अनेकानेक धर्म ग्रंथों में इस साथ साथ श्री भीष्म पितामह जी, श्री युधिष्ठिर जी महाराज मकी नाम के महापुरुष के नाम से श्लोक कहते, संचितम संचितम द्रव्यम नष्टम तव पुनः पुनः। कदाचिन मोक्ष से मूढ़ा धनेयम धन कामुका। अहो नु मम बालिश्यम योहम कीर्णन कस्तवा किम नैवम जातु पुरुषा परेशम प्रेषता मायत। अहो यह मेरी कैसी नादानी है जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ हूँ। यदि ऐसी बात न होगी तो कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दास स्वीकार कर सकता है? ना पूर्वे नापरे जातु कामानामंत मापनुवन त्यक्त्वा सर्व समारंभान प्रतिबुद्धोस्मि जाग्रमी। पूर्व काल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके हैं। अतः मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूँ और मैं पूर्णतः जग गया हूँ। काम निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है, अत्यंत सुदृढ़ है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। जानामि कामत्वाम चैव यच्च किंचितं प्रियं त्वां यत्किंचित् प्रियं तवा तवाहम प्रिय मनवीक्षन्न मन्युत्पल्लमेल सुखम। काम मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे भी परिचित हूँ। चिरकाल से तेरा प्रिय बनने की चेष्टा करता चला आ रहा हूँ, परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे। प्रायः प्रत्येक महापुरुषों ने इस श्लोक का अनुसंधान किया है अपने प्रवचनों में, सत्संग में या तत्व सर्वत्र। जहाँ भी प्रायः इस श्लोक के लिए बहुत ही गरिमा गौरव के साथ में, बहुत बल के साथ में श्लोक को बोला जाता है। काम जानामि ते मूलम। वह महापुरुष कहते हैं काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे नात्वाम संकल्पस्यामि समूलो न भविष्यसि।
काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूँ, तेरे मूल को जानता हूँ। निश्चय ही तू संकल्प से उत्पन्न होता है। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा। इह धनस्य ना सुखा लब्धा चिंता न भूयसी, लब्ध नाशे यथा मृत्युर्लब्धम भवति वा न वा। धन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि धन मिल भी जाए तो उसकी रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिंता बढ़ जाती है। यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाए तब तो मृत्यु के समान ही भयंकर कष्ट होता है। उद्योग करने पर भी धन मिलेगा या नहीं, यह निश्चय नहीं होता। परित्यागे न लब्धे ततो दुःखतरम नु किम, ना च तुष्यति लब्धे न भूय च मार्गति। शरीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता है तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। यदि धन की उपलब्धि हो भी जाए उतने से ही वह संतुष्ट नहीं होता है, अभी तो धन की तलाश करने लग जाता है। अनुतो शुल्क एवार्था स्वादु गंगा मेवोदुकम, मदविलाप मना में तुम प्रतिबुद्धोस्मी तसंत्यजा। काम स्वादिष्ट गंगा जल के समान यह धन की तृष्णा की ही वृद्धि करने वाला है। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह तृष्णा की वृद्धि मेरे विनाश का कारण है, अतः तू मेरा पिंड छोड़ दे। भगवान गौतम बुद्ध जी ने भी धम्मपद नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अपने प्रसिद्ध उपदेश में तणहा ही जायते तृष्णा, तृष्णा से ही तृष्णा बढ़ती जाती, पीतो जायते शोको, प्रियता से शोक उत्पन्न होता है, पाली भाषा में कहा है। उसी प्रकार से भीष्म पितामह जी ने महाभारत में श्री युधिष्ठिर जी को देशना देते हुए उन्होंने कहा, या इमं मामकम देहम भूतग्रामा समाश्रिता सा यातो यथा कामम बस्ताम व यथा सुखम। मेरे शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है वह इससे अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक चला जाए, इसमें रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। पंचभूतगण अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम लोभ के पीछे लगे रहने वाले हो, अतः तुम यहाँ मेरी रत्ती भर विस्मय नहीं है। इसलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल अब सत्वगुण का आश्रय ले रहा हूँ। तृष्णा, शोक और परिश्रम, शोक, इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही है। जब तक तू मुझे प्रेरित करके इधर उधर भटकाता रहेगा तब तक मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। मैं तो समझता हूँ धननाशे अधिकम दुखम मन्ये सर्व महत्तरम, धननाशे अधिकम दुखम मन्ये सर्व महत्तरम। ज्ञातयो हराव मन्यन्ते मित्राणि च धनाच्युतम। मैं तो समझता हूँ कि धन का नाश होने पर जो अत्यंत दुख होता है वही सबसे बढ़कर है। धननाशे अधिकम दुखम मन्ये सर्व महत्तरम, ज्ञातयोराव मन्यन्ते मित्राणि च धनाच्युतम। अज्ञान शास्त्रेस्तु दोषा कष्टताराधने, धने शुभकला यातु सापि दुःखै विधीयते। दरिद्र को सहस्त्र सहस्त्र तिरस्कार करने पड़ते हैं, अतः निर्धन अवस्था में बहुत से कष्टदायक दोष हैं, और धन में जो सुख का लेस प्रतीत होता है वह भी दुखों से ही संपादित होता है। धन में सेति पुरुषम पुरो निघ्रन्ति दस्यवाः, क्लेश्यन्ति विविधै दंडे नित्य मुजवेदयन्ति च। उद्वेग पैदा करने वाले होते हैं। जिनके पास, जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं, अथवा उसे तरह तरह की पीड़ाएं देकर सताते और सदा उद्योग में डाले रहते हैं। अर्थलोलुप्ता दुःखमिति बुद्धम चिरान्मया, यदानुलम्बिषे कामो तत्तदेवानुपद्यसे। धन लोलुपता दुख का कारण है, यह बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई, और महापुरुष ने अनुभव के बाद में, क्लिष्ट अनुभव के बाद में
जिस प्रकार से सोलोमन ने बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में सबका अनुभव करने के बाद में जो प्रीचर नाम का उपदेश दिया है, लगता है मुझे तो वह महाभारत का ही अनुभव उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिख दिया है। महापुरुषों का अनुसरण किया है। धन लोलुपता दुख का कारण है, यह बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई। तू जिस जिसका आश्रय लेता है उसी उसी के पीछे पड़ जाता है। तू तत्वज्ञान से रहे तो पालकों के समान मूढ़ है, तुझे संतोष देना कठिन है। आग के समान तेरा पेट भरना संभव है। तू यह नहीं जानता कि कौन सी वस्तु सुलभ है और कौन सी दुर्लभ है। पाताल इव दुष्पूरो माम दुखेर यक्तुमिच्छसि नाय मध्य समावेष्टुम शक्या कामा पुनस्तुया। पाताल के समान तुझे भरना कठिन है, तुम मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, किंतु अब तुम फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। ये काम के लिए कह रहे हैं, भावना के लिए उसके लिए कह रहे हैं, धन की चेष्टा के लिए कह रहे हैं, ये कामना के लिए कह रहे हैं। काम जानामि ते मूलम, कामना में तेरा मूल जानता हूँ कि तू संकल्प से ही उत्पन्न होने वाला है। निर्वेद्यमयमासाद्य द्रव्यनाशादिदृक्षया निर्वृत्तिम परमं प्राप्य नाद्या कामान विचिन्तये। अकस्मात धन का नाश हो जाने से वैराग्य प्राप्त होकर मुझे परम सुख मिल गया। अब मैं भोगों का चिंतन नहीं करूँगा। पहले मैं बड़े बड़े क्लेश सहता था, परंतु ऐसी बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामना में कष्ट है, इस बात की समझ ही नहीं पाता था। परंतु अब धन का नाश होने से उससे वंचित होकर मैं संपूर्ण अंगों से क्लेश और चिंताओं से मुक्त होकर सुख से सोता हूँ। निर्वेदम निवृत्तिम तृप्तिम शांतिम सत्यम दमम क्षमाम सर्वभूतदयां चैव विद्धि मां समुपागतम्। तस्मात् कामश्च लोभश्च तृष्णा कार्पण्यमेव च त्यजन्तु मां प्रतिष्ठन्तं सत्त्वस्थो रास्मि साम्प्रतम्। प्राय कामं लोभं च सुखं प्राप्तोऽस्मि साम्प्रतम्। नाद्य लोभ संप्राप्तो दुःखं प्राप्तास्मनात् अनात्मवान्। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महासुखम तृष्णा क्षय सुखस्य तेना अर्हता षोडशीं कलाम। जैसे ग्रीष्म ऋतु में लोग शीतल जल वाले सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार मैं परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया हूँ, अतः शांत हूँ और सब ओर से निर्वाण को प्राप्त हो गया हूँ। अब मुझे केवल सुख ही सुख मिल रहा है। इस लोक में जो विषयों का सुख है तथा परलोक में जो दिव्य महान सुख है, ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। आत्मना सत्वं कामं हत्वा शत्रुमिवोत्तमं प्राप्यावद्यं ब्रह्मपुरं राजित्येष्यामहं शुभम्। कामानुबंधम नुदते यच्च किंचित पुरुषो रजा काम क्रोध उद्भवम दुख महिलादतिरेव च। मनुष्य काम से संबंध रखने वाला जो कुछ भी रजोगुण हो उसे दूर कर दे और निर्लज्जता और असंतोष से काम और क्रोध ही उत्पन्न होने वाला है। यद यत त्यजति कामानां तत्सुखस्याभिपूर्यते कामस्य वशगो नित्यं दुःखमेव प्रपद्यताः। मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है उसकी ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुख ही पाता है। श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि आत्मना सप्तमं कामं हत्वा शत्रुमेवोत्तमं प्राप्यावद्यं ब्रह्मपुरं राजेष्यामहं सुखा। काम क्रोध लोभ और मोह मद मात्सर्य सम्ममता देहधारियों के 7 शत्रु हैं। इनमें 7वां काम रूपी शत्रु सबसे प्रबल है। उन सबके साथ ही इस महान शत्रु काम का नाश करके मैं अविनाशी ब्रह्मपुर में स्थित हो राजा के समान सुखी होऊंगा। मतलब कि जो राजयोग की विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, इसको राजयोग कहते हैं। भगवान में लग जाना ही सर्वोत्तम राजयोग है।
इसी बुद्धि का आश्रय लेकर के उस महापुरुष ने धन और भोगों से विरक्त हो गए और समस्त कामनाओं को प्राप्त करके सर्वान कामान परित्यज्य प्राप्त ब्रह्म महत सुखम, उन्होंने महान सुख के लिए, महान आनंद के लिए प्राप्त किया। आज इतना ही। ओम शिवार्पणमस्तु। काशी विश्वनाथ।